हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी की तरह मैं भी आर का एग्ज़ाम दे रही हूँ और मैं अयोध्या से हूँ। तो सभी की तैयारी जुलाई को टारगेट बनाकर हो रही होगी। मैंने भी कुछ ऐसा ही टारगेट बनाया है कि जुलाई तक सारा सिलेबस मेरा कंप्लीट हो जाए और सारा रिवीजन भी अच्छे से हो जाए। बीच में जो मॉक टेस्ट देना है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, वो सब भी अच्छे से हो जाए। ये टारगेट बनाकर मैं भी अपनी तैयारी कर रही हूँ। तो एक तरह से मैंने फिर से अपनी पढ़ाई शुरू की है। एक तरह से फिर से पूरा सिलेबस शुरू से अच्छे से पढ़कर, अच्छे से बस 1.5 होने की स्पीड पर सारे टीचर से एक बार पढ़ ले रही हूँ, ताकि जो भी पढ़ा था वो एक बार फटाफट रिवाइज हो जाए दिमाग में। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ अपनी, तो जो टीचर्स वाईटी से मैंने पढ़ाई की थी, तो टीचर्स जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमें प्रोवाइड कराते हैं सॉल्व करने के लिए, कि हो सकता है इस हिसाब से क्वेश्चन फंस जाए पेपर में, तो वो सभी मैंने किया था। इस वजह से मेरा जीके जीएस का जो भी पेपर था वो काफ़ी अच्छा हुआ था। और हिंदी तो बहुत ही अच्छी हुई थी। हिंदी मैंने कोई खास पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन क्योंकि हिंदी प्रीवियस नॉलेज के बेस पर हिंदी काफ़ी अच्छी हुई थी। पर इस बार मुझे ऐसा लग रहा है जैसे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया उस टाइम पढ़े हुए, लग रहा है जैसे कहीं सब भूल गिना गया हो। तो मैं अगर अपना बताऊं तो मैं आपको अपने नोट्स दिखाती हूँ, मैंने कहाँ तक क्या पढ़ा है, कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा है। ये मेरी नोट्स है हिस्ट्री की। मेरी 2 नोट्स है। ये मेरी पुरानी वाली नोट्स है, मैं आपको नई वाली दिखाती हूँ। इससे मैंने लगभग अकबर तक, मुगल काल तक पूरा पढ़ लिया है यहाँ पे। पर इसे केवल मैं ही समझ सकती हूँ और मेरे अलावा कोई और नहीं समझ पाएगा। पर फिलहाल जो भी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है, बहुत ही अच्छी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। सारे फैक्ट बेसिस क्वेश्चंस हैं जो हमारे एग्ज़ाम में फंस सकते हैं। और ये मेरी नई वाली नोट्स है। ये फिर भी कुछ ठीक ठाक है, कोई भी पढ़ने वाला होगा तो एक बार देखकर समझ जाएगा। तो इसमें मैंने पूरा नहीं पढ़ा, इसमें मैंने पूरा लिखा नहीं है, क्योंकि बाकी चीज़ें इसमें मैंने लिखी हुई थी। तो इसमें मैंने प्राचीन भारत का इतिहास, मतलब प्रतिहार व जो हमारे दक्षिण भारत का, इसमें मैंने दक्षिण भारत का इतिहास और कुछ एंसेंट हिस्ट्री जो भी थी वो मैंने यहाँ इस नोट्स में कही है। इतना मैंने हिस्ट्री लगभग पूरा कंप्लीट कर लिया है। हिस्ट्री में मुझे अभी केवल मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है, बाकी सारी चीज़ें मैंने हिस्ट्री में कंप्लीट कर ली हैं। और ये मेरी पॉलिटी की नोट्स है। ये फिर भी काफ़ी हद तक कुछ ठीक ठाक ही है, पढ़ने लायक है। देखने पे लगता है हाँ किसी की नोट्स है, किसी पढ़ने वाले बच्चे की। तो इसमें मैंने सारे आर्टिकल अभी नहीं पढ़े हैं, केवल आर्टिकल 78 इतना ही पढ़ा है। उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति ये सब हो चुका है। 78 तक मैंने पढ़ लिया है और याद भी सारा नहीं हुआ है। याद मैंने केवल नीति निदेशक तत्व इतना तक याद किया है, उसके अलावा भी मुझे याद नहीं है। राष्ट्रपति भी कुछ हद तक याद है। उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों लगभग एक जैसे ही हैं। दोनों का जो भी आर्टिकल है लगभग सेम ही है, थोड़ा बहुत ही अंतर है, वो अच्छे से याद हो जाएगा। अगर राष्ट्रपति अच्छे से तैयार है तो उपराष्ट्रपति अपने आप ही तैयार हो जाएगा। तो मैंने अभी उतना ही पढ़ा है। मुझे संसद का गठन आर्टिकल 79 यहाँ से पढ़ना है, पूरा याद करना है। और उसमें काफ़ी हद तक लगभग 70% मुझे याद भी हो चुका है। और अगर बात करूँ ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी में मैं भारत की जलवायु पढ़ रही हूँ। भारत की जलवायु, अभी बहुत सारा टॉपिक है जो ज्योग्राफी का पीछे बचा हुआ है। ज्योग्राफी मैंने कुछ खास नहीं पढ़ी। जो हमारा अक्षांश देशांतर है वो सब पढ़ा है। जो अंतर्राष्ट्रीय, जो हमारी इंटरनेशनल लाइन है वो पढ़ा है। और हिमालय और नदियाँ, बस इतना ही पढ़ा है। बाकी ये सारी चीज़ें पढ़नी है और कुछ खास नहीं पढ़ा अभी तक। साथ ही थोड़ा सा यूपी जी के पढ़ा है, जिसमें उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय, ये तो पिछले बार का है जो मैंने पढ़ा था, नोट्स बनाया था। लेकिन मैंने इसे फिर से रिवीजन किया और इसके एमसीक्यूज लगाए इसमें। ये मैंने अभी पिछली बार तो मैंने पूर्वी गंगा का मैदान तक कंप्लीट कर लिया था, लेकिन इस बार अभी यहाँ तक नहीं पहुँची हूँ। उत्तर प्रदेश की प्रमुख चट्टानें, केवल इतना ही पढ़ा है। बाकी अभी सारी चीज़ें बची हुई हैं, रिवीजन करना है और इसके एमसीक्यूज भी लगाने हैं। तो कुल मिलाकर अभी तक मेरी कुछ खास पढ़ाई नहीं हुई, इतनी ही हुई है। और अभी बहुत सारा सिलेबस है जो बाकी है, जो मुझे पढ़ना है। करंट अफेयर अभी मैंने एक भी नहीं पढ़ा है, कुछ भी नहीं पढ़ा है। लेकिन मुझे लगता है कि साथ साथ हमें करंट अफेयर भी पढ़ते रहना चाहिए, वरना फिर बाद में एक बार इकट्ठा सब याद करना पड़ेगा तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। मेरी तैयारी तो अभी तक यहीं तक हुई है। आपने अपनी तैयारी कहाँ तक करी है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।